पूरा गोरखपुर आज रंगों में सराबोर है। सुबह से ही यहाँ रंग गुलाल लगातार उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इस होलिकोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शामिल हैं, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ खेली होली। हम आपको गोरखपुर में सीएम के कार्यक्रम की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह योगी यहां कार्यक्रम में शामिल हुए। पहली तस्वीर सीएम के मंच पर पहुंचने के बाद की है, जहां उनका माला पहनाकर समर्थकों ने स्वागत किया। वहीं दूसरी तस्वीर योगी को पगड़ी पहनाने की आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब स्टेज पर शिव स्वरूप की योगी आदित्यनाथ ने पूजा की और इसके बाद सीएम ने रंगों के साथ होली खेली। योगी आदित्यनाथ ने फूलों से भी होली खेली, जिसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और इस दौरान समर्थकों को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जश्न में डूबे हुए हैं। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। मंच पर पहुंचने से लेकर शोभा यात्रा की शुरुआत तक हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पहुंचे मंच पर किस तरीके से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनको पगड़ी पहनाई गई और होलिका दहन की राख से उसका तिलक लगा करके किस तरीके से शुरुआत हुई। उसके बाद रंग गुलाल फूलों की होली किस तरीके से खेली जा रही है, हर एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है, एक होली की ये खुशखबरी, होली का मौका और दूसरी तरफ ये जीत का जुलूस भी आप कह सकते हैं। होली कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने यूपी में विकास की चर्चा की, साथ ही लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी। हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें। सावधानी जरूर बरतें। रंग और गुलाल व्यक्ति के चेहरे पर लगाइए, उसके हाथ पे लगाइए, लेकिन आंखों में न डालें। याद रखना, ज्यादातर अबीर और गुलाल यह केमिकल से बनते हैं और केमिकल के कारण बनने से आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। रंग और गुलाल जो अनमन्य हो वही लगाएं, कीचड़ न लगाएं, पेंट न लगाएं, कोई ऐसा रंग न लगाएं कि जो व्यक्ति की यानी रंग निकालते उसकी चमड़ी ही निकाल दे। तो इस प्रकार की स्थिति कभी न हो, ये हम जरूर ध्यान में देंगे। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। तो गोरखपुर में जीत वाली होली चल रही है। गोरखपुर में होली कार्यक्रम के दरमियान लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर है। लोग जमकर जश्न मना रहे हैं और झूमते गाते दिखाई दे रहे हैं। भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना के साथ ही गोरखपुर में होली की शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं घंटाघर चौक पर यह जबरदस्त उत्साह, होली के रंग बरस रहे हैं। यात्रा को रथ जो है खींचने के लिए तैयार हैं लोग और ऊपर रथ में सवार हैं आरएसएस के पदाधिकारी यहाँ पर सवार हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये होलिकोत्सव समिति की तरफ से ये आयोजन किया जाता है। ये भव्य आयोजन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद, दोबारा जीत के बाद, योगी 2.0 के आने के बाद ये यात्रा भव्य रूप से यहाँ निकाली जा रही है। और देखिए सीटी बजाते हुए ये जो लोग हैं ये रथ खींच रहे हैं और बोले नरसिंह भगवान जय, बोले नरसिंह भगवान की। कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये यात्रा पुनः यहीं आएगी। कितना एरिया कवर करेगी? किलोमीटर या 8 किलोमीटर। कौन कौन से प्रमुख मोहल्ले होंगे? ये लाल टिक्की चौराहा, घासी कटरा चौराहा, बख्शीपुर, अलीनगर होते हुए
रेती नखास होते हुए आ जाएगी यहीं पर घंटाघर चौराहे। तो ये यात्रा देखिए, रथ खींच रहे हैं, उत्साह से खींच रहे हैं और इस यात्रा में आपको अलग अलग स्वरूप दिखाई देंगे, अलग अलग रंग दिखाई देंगे, अलग अलग। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा राजू लोहारुका। आपने विग लगाया है, बड़ा खूबसूरत। बहुत शानदार। हम लोग को होली का ये जो उत्साह है, ये गोरखपुर के एक मिसाल है। यहाँ के सांसद रहते हुए, जब हमारे महाराज जी जब सांसद थे तो भी हम लोग इसी उल्लास से होली खेलते थे और आज सीएम होने के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है। और इस साल का जो पर्व है वो दुगुना उत्साह लेकर आया है उत्तर प्रदेश के लिए। स्वामी जी, आप क्या कहें? बुलडोजर बाबा कह रहे हैं। हाँ, मैं बुलडोजर बाबा हूँ। मैं गब्बर कुमार कुशवाहा। बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है गोरखपुर में। सबको 2.5 लाख रुपया दिया है, 2.5 रुपये दिए हैं। सबको राशन पानी पहुँचवाए हैं। ये रंगों का उत्साह, जय श्री राम के नारे और ये रंगों का उत्साह। देखिए, बिहार से आए हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब नमस्कार। सभी बिहार से आप आए हैं? जी, भागलपुर बिहार से आया। योगी जी से मिलने? योगी जी को देखने आए हैं और होली देखने आए हैं। जी देखिए, रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, रंगों से सराबोर हो चुके हैं यहाँ लोग। भव्य रंग, छतों से फूल बरसाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल बरसाया जा रहा है और जो लोग आगे चल रहे हैं, ढोल नगाड़े की थाप पर, गूंज पर डांस हो रहा है। लोग यहाँ पर रंग, अबीर गुलाल से और फूलों की होली से खेलते हुए, होली खेलते हुए यहाँ नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, योगी मोदी के नारे लग रहे हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जो गीत चर्चित हुआ था चुनाव के दौरान, आज यहाँ गूंज रहा है वो गीत। और सिक्योरिटी के लोग भी, पुलिस के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से नियंत्रित कर सके। देखिए, ये जो पूरी एक रस्सी का घेरा बनाया गया है, रस्सी के घेरे से सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए भीड़। भगवा देखिए, 10 उत्तर प्रदेश का 10 को भगवा, 18 को भगवा, उसका क्या नारा दिया आपने? 10 को भगवा, 18 को भगवा। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये हम लोग का नारा था, जो आज उसका रंग रूप दिख रहा है। इस नारे का 10 को भगवा, 18 को भगवा, ये नारे का आज स्वरूप दिख रहा है गोरखपुर की गलियों में। और 2 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, यानी 2 साल कोरोना की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के रंग हम लोग दिखाते रहेंगे लगातार। एबीपी गंगा आपको गोरखपुर की होली के रंग दिखाता रहेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो हमारे सहयोगी विवेक की ये रिपोर्ट आपने देखी। ये रिपोर्ट थोड़ी देर पहले की थी जब शोभा यात्रा निकली की थी। अब शोभा यात्रा कहां पर पहुंची है ये जान लेते हैं। हमारे साथ विवेक लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, घंटाघर से इसकी शुरुआत और इसका जो समापन है वो भी घंटाघर में ही होगा, लेकिन अभी कहां पर शोभा यात्रा पहुंची है वो जरा बताएं और कितनी रौनक है वो भी दिखाएं। देखिए दीपा, शोभा यात्रा जारी है, चल रही है और घंटाघर से शुरू होके करीब 1 घंटा हो गया है और शोभा ये शोभा यात्रा जो है, आप लोगों को बोलिए। मैं आप सभी एबीपी गंगा वालों की टीम को पूरा होली के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग ने इस पूरे पर्व में और पूरे चुनाव में हर जगह क्षेत्र में जाके आपने पूरा रिपोर्टिंग दिखाया है और मेरा ही मानना है कि हम तक जनता तक जो सारी खबरें पहुंच रही हैं वो आप लोग का ही सब है, आप लोग का पूरा मीडिया वाले हैं, इसलिए आप लोग को बहुत। देखिए ये जोश यहाँ पर लोगों का शोभा यात्रा को बताने का इंतजार भी नहीं किया इन लोगों ने और रंग लगा दिया। मैं शोभा यात्रा से निकलकर गोरखनाथ धाम के बाहर, मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और शोभा यात्रा लगभग समापन के दौर में है, जो वापस घंटाघर पर समाप्त होगी। और इस समय योगी आदित्यनाथ चूंकि शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लगातार 2 साल से ही शोभा यात्रा नहीं हो रही थी और आज जब हुई है तब ये शोभा यात्रा मुख्यमंत्री ने भगवान नरसिंह की जो चित्र है माल्यार्पण किया है, पुष्प अर्पित किए हैं, आरती की है। उसके बाद यहाँ गोरखधाम मंदिर में अंदर आ गए हैं योगी आदित्यनाथ और इस समय विश्राम कर रहे हैं। और शाम को एक भव्य समारोह होगा, होली मिलन समारोह होगा यहाँ पर। जो मंदिर के समिति है, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के मठ के लोग हैं, पीठाधीश्वर हैं, योगी आदित्यनाथ, वो सब मिलकर एक भव्य समारोह करते हैं। तो आज का दिन पूरा गोरखपुर के लिए
और इस शहर के लिए और ये मठ के लिए सबसे बड़ा दिन है, होली का दिन है। और इसके लिए लोग देखिए यहाँ पर दर्शन भी करने आए हैं। गुरु गोरक्षनाथ की, गुरु गोरक्षनाथ की, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? बिल्कुल, गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन हो गया, परम पूज्य महाराज जी का भी दर्शन आशीर्वाद हो गया। हम लोग शोभा यात्रा भी घूम लिए। चलिए ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।